संसार में ऐसा कोई उदाहरण नहीं जहां पर आप जनादेश को ही बेसिक स्ट्रक्चर की अवहेलना के नाम पर असंवैधानिक घोषित कर दें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ये शब्द लोगों के लिए 440 वोल्ट के झटके समान थे। किसने सोचा था कि संसद के शीतकालीन सत्र का प्रारंभ इस प्रकार से होगा, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अब केंद्र सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे अब यह संकेत मिलने लगे हैं कि एनजेएसी यानी न्यायिक सुधार विधेयक शीघ्र ही वापसी करने को तैयार है। आगे बढ़ने से पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। राज्यसभा के प्रथम अभिभाषण में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा, यह चिंताजनक है कि लोकतांत्रिक ताने बाने के लिए इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर 7 वर्ष से अधिक समय से संसद में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह सदन लोकसभा के साथ मिलकर लोगों के अध्यादेश के संरक्षक होने के नाते इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए बाध्य है और मुझे यकीन है कि यह ऐसा करेगा। बता दें कि एनजेएसी बिल ने सरकार को न्यायिक नियुक्तियों में एक भूमिका दी जो 2 दशकों तक कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र था। वर्ष 2014 में मोदी सरकार ने एनजेएसी अधिनियम बनाया था। यह सरकार द्वारा प्रस्तावित एक संवैधानिक संस्था थी जिसमें 6 सदस्य रखने का प्रस्ताव था। इसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ वकील, कानून मंत्री और विभिन्न क्षेत्र से जुड़ी 2 लोकप्रिय हस्तियों को सदस्य के तौर पर शामिल करने की बात थी। कानून को अदालत में चुनौती देते हुए यह तर्क दिया गया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता करेगा और बिना सरकार या किसी अन्य का पक्ष सुने एक संवैधानिक पीठ ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए 1975 से 77 के आपातकाल की ओर इशारा करते हुए कानून को रद्द कर दिया। परंतु बात यहीं तक सीमित नहीं थी। जगदीप धनखड़ ने आगे कहा, एक संस्थान द्वारा दूसरे के क्षेत्र में किसी भी तरह की घुसपैठ से शासन को परेशान करने की क्षमता है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोकतंत्र में किसी भी संवैधानिक ढांचे की बुनियाद संसद में रिफ्लेक्ट होने वाले जनादेश की प्रमुखता को कायम रखना है। उन्होंने कहा कि संसद की तरफ से पारित किया गया एक कानून लोगों की इच्छा को दर्शाता है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब जगदीप धनखड़ को यह बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देश भर की अदालतों में जजों की नियुक्ति की प्रणाली को कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है, जिसे न्याय प्रणाली में एक बाधा की तरह भी देखा जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से न्यायपालिका में भी परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में ही 38% मौजूदा न्यायाधीशों का न्यायपालिका या फिर सरकार में गहरा पारिवारिक संबंध है। देखा जाए तो जिस एनजेएसी बिल को न्यायपालिका ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की अवहेलना कहते हुए रद्द किया था, उसमें न्यायपालिका की शक्तियां तो कहीं से भी खत्म नहीं हुई थी। परंतु वो क्या है, जब न्यायपालिका में पारदर्शिता ही नहीं होगी तो दिखेगा कहां से? ऐसे में यह तो स्पष्ट नहीं कि एनजेएसी कब लागू होगा, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि उसकी वापसी होगी, क्योंकि इस बार केंद्र सरकार झुकेगी नहीं।